महासंग्राम 2023 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। एमपी में चुनाव को लेकर अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक के बाद एक लगातार दौरे कर रहे हैं। ऐसे में आज सीएम शिवराज अनूपपुर, डिंडौरी, सिवनी के दौरे पर रहेंगे, जबकि कांग्रेस के लिए कमलनाथ जोर लगाएंगे। नरसिंहपुर के करेली और जयसी नगर में जनसभा करेंगे। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर अब प्रचार जोर पकड़ने लगा है। आज जहां सीएम शिवराज धुआंधार प्रचार करेंगे, वहीं कमलनाथ भी 23 के महासंग्राम में दम दिखाएंगे। तो सीएम शिवराज का दौरा एक तरफ, तो दूसरी तरफ कमलनाथ दिखाएंगे दम। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का दौरा आज, तो दूसरी तरफ कमलनाथ भी दम दिखाएंगे। दो तस्वीर से आप समझिए कि कैसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का माहौल मध्य प्रदेश में नजर आ रहा है। 230 विधानसभा की सीटें मध्य प्रदेश में, 230 विधानसभा की सीटों पर वोट डाले जाएंगे। एक ही चरण में चुनाव होंगे और 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मतदाता मतदान करेंगे। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। हालांकि 3 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि जनता ने किसे चुना है, क्योंकि मतगणना उस दिन रिजल्ट्स आ जाएंगे 3 दिसंबर को, और इसका इंतजार बेसब्री से है। उससे पहले कोई कोर कसर राजनीतिक दल नहीं छोड़ रहे और लगातार प्रचार का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान कई जगहों में जाएंगे, प्रचार करेंगे, कई जिलों पर जाएंगे, तो दूसरी तरफ कमलनाथ भी नरसिंहपुर जाएंगे और कमलनाथ नरसिंहपुर में दम दिखाएंगे। बस्तर दौरे पर सीएम भूपेश बघेल है। बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। कई सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील भी करेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करने की कोशिश भूपेश बघेल यहां पर करेंगे। बस्तर के दौरे पर भूपेश बघेल हैं और आज उनका दूसरा दिन है बस्तर में। मल्लिकार्जुन खड़गे आज छत्तीसगढ़ आएंगे। सुकमा और महासमुंद में सभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के पक्ष में वोटों की अपील करेंगे और देर शाम दिल्ली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो आज सुकमा और महासमुंद जिले के दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आज छत्तीसगढ़ में सुकमा और महासमुंद में सभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही देखना होगा कि बीजेपी पर किस तरीके से हमलावर रहते हैं और देर शाम दिल्ली के लिए वो फिर रवाना भी हो जाएंगे। तो ज्यादा वक्त के लिए नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए सही मल्लिकार्जुन खड़गे को आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जहां एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाएंगे, तो वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़ा दांव चला है। पार्टी के सबसे बड़े चेहरों के चुनाव प्रचार की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अब छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में इन चेहरों को आप देखेंगे। पीएम मोदी 2 नवंबर को कांकेर और 4 नवंबर को दुर्ग में चुनावी रैली करेंगे, जबकि 14 नवंबर को मोदी रायपुर में रोड शो भी करेंगे। अमित शाह सारंगढ़, पलारी और आरंग में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। योगी आदित्यनाथ 4 और 5 नवंबर को अलग अलग विधानसभाओं का दौरा करेंगे। 3 नवंबर को राजनाथ सिंह छिंदगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे। तो तारीखों का ऐलान हो गया है।
कि आखिर कब बीजेपी के स्टार प्रचारक मैदान में नजर आएंगे। और ऐसे में शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होगी। इसके बाद अमित शाह को भी आप देखेंगे, योगी आदित्यनाथ को भी देखेंगे जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। इसके अलावा राजनाथ सिंह को भी आप देखेंगे छिंदगढ़ में, यहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो फायर ब्रांड नेता बीजेपी के जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और वो अब छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में नजर आएंगे प्रचार प्रसार करते हुए। तो चुनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क है और इस सतर्कता की वजह से पुलिस ने ग्वालियर और भिंड में कैश जब्त किया है। ग्वालियर में वाहन की चेकिंग के दौरान पुलिस ने 14 लाख कैश पकड़ा। एक व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। भिंड में एक कार और बोलेरो से 3 लाख से ज्यादा रकम जब्त की गई है। पूछताछ में वाहन चालक कैश को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ग्वालियर में 14 लाख कैश, जिसके बारे में ड्राइवर के पास और कार चालक के पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं, दस्तावेज भी नहीं, और इसीलिए पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। तो दूसरी तरफ भिंड में भी 3 लाख कैश बरामद हुए हैं गाड़ी से, जिसमें कि पूछा गया जब ड्राइवर से कि आखिर ये पैसे कहां लेकर जा रहे हो, दस्तावेज क्या है कोई, तो इस मामले में भी कोई जानकारी नहीं देने पर गिरफ्तारी की गई है। तो एक तरफ आपने मध्य प्रदेश में देखा ग्वालियर और भिंड में, तो दूसरी तरफ कोंडागांव में भी 1 करोड़ कैश और गहने जब्त किए गए हैं। 1 करोड़ 14 लाख कैश बरामद किया गया। चेकिंग में 10 लाख के गहने भी बरामद किए गए हैं। 5 कारों से करोड़ों के कैश और गहने मिले हैं। कार सवार कैश का हिसाब ही नहीं दे पाए, 10 लाख के गहनों की रसीद भी नहीं दे पाए, जिसके बाद अब जांच के दायरे में है ये पूरा मामला कि आखिर इतनी रकम, इतने सोने चांदी कहां लेकर जा रहे थे ये लोग, क्योंकि कई करोड़ के कैश मिले हैं। इसके अलावा जेवरात भी, ज्वेलरी भी जब्त कर ली गई है। रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां 33,50,000 रुपए कैश मिला है। पुलिस ने 33,50,000 कैश जब्त किया है। दुर्ग निवासी लालचंद खत्री से कैश मिला है। इसी के साथ आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान 33 लाख बरामद हुआ है। तो दुर्ग निवासी लालचंद खत्री के पास से इतने रुपए मिले हैं और आप देखिए 33,50,000 रुपए जब्त कर लिए गए पुलिस की तरफ से। खबर भोपाल से आ रही है, जहां एमपी सरकार के लोन लेने पर शिकायत दर्ज की गई। लोन को लेकर ईसी में शिकायत हुई है और इसी के साथ एडवोकेट प्रतीक भोसले ने इस पर आपत्ति जताई है। शिवराज सरकार के लोन लेने पर शिकायत की गई है। इतना ही नहीं, निर्वाचन आयोग से संज्ञान लेने का भी आवेदन किया गया है। एडवोकेट प्रतीक भोसले ने इसमें आपत्ति जताई है। निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लेने का आवेदन किया है और एमपी सरकार के लोन लेने पर यह शिकायत दर्ज की गई है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुंबई में आज भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा खुलने जा रहा है। ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ देखने में ही लग्जरी नहीं, बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में बलिन, सीएस, कार्टिए, लुई विटो और तमाम ऐसे बड़े ब्रांड्स मौजूद होंगे। महंगे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया है
कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट भी करना है। This evening is a very special evening for both Nita and me It's okay. as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance Retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance Retail team all the very best. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope will become the best mall in the world. तो एसबीआई कार्ड और रिलायंस रिटेल के बीच एक अहम समझौता हुआ है। दोनों ने एक साथ मिलकर रिलायंस एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड से खरीदारी पर यूजर्स को कई अहम फायदे मिल सकते हैं। ये कार्ड 2 वेरिएंट में लॉन्च किए गए हैं। कार्ड को रुपए प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। इस कार्ड पर यूजर्स के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की लिमिट रखी गई है। कार्ड से खरीदारी पर कई तरह की स्कीम और बोनस का फायदा भी मिलेगा।